हम कई बार ये सुनते हैं किसी डायलॉग में, किसी के मुंह से, किसी सिचुएशन पे, किसी बात पे, कि किसी की मन को आपको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। शरीर से ज्यादा मन का प्रभाव बहुत गहरा होता है। लोग नहीं कहते, तुम्हारा मन जानता है कि तुम्हारा कहने का मीनिंग ये नहीं था। तुम अपने सोल से कनेक्टेड हो, ऐसा भी कहते हैं ना कई बार, कि शरीर से कनेक्टेड होना वो दूसरी बात है, पर सोल से कनेक्टेड होना। तो आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि शरीर का हमारे मन के साथ या हमारी आत्मा के साथ जो रिश्ता है वो कितना गहरा है। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, उससे हमारे सोल पे कितना प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी करते हैं इस पूरी जिंदगी में, उससे हमारे सोल को क्या मिलता है। और इसी ख्याल से मुझे बहुत सारी चीजें जहन में याद आ गई। हमारे एक प्रोफेसर थे, गुरुचरण शर्मा जी। उनको हर एक लेक्चर में कोई ना कोई कहानी छेड़ने का बड़ा शौक था। और जब भी वो क्लास में आते, हम लोग इतनी शिद्दत से उनका इंतजार करते, क्योंकि हमको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनकी कहानियों में इंटरेस्ट था। और पता था कि वो जो भी कहेंगे, शायद ये किसी कहानी का हिस्सा होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा। और मुझे बड़ी प्रभावित करती थी उनकी बातें। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी क्लासरूम में, मुझे अभी भी याद है, कि एक बार मिठाइयों की आपस में लड़ाई हो गई। जो मिठाइयां होती हैं ना, वो सब आपस में झगड़ने लगी। जो रसगुल्ला था वो बोला कि मैं तो सबसे मीठा हूं, मेरे जैसा मीठा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि खाने के बाद भी मेरा रस आत्मा तक पहुंच जाता है। तो जलेबी नाराज हो गई। उसने रसगुल्ले को बीच में टोका। वो बोली, ये सब कहने की बातें हैं। हर त्योहार तीज पे मुझे लाया जाता है, क्योंकि मैं सबसे मीठी हूं। मुझ में जो रस निकलता है वो लोगों की जुबान पे ही नहीं, उनके मन तक पहुंचता है। अब जलेबी इतना एटीट्यूड दिखा रही है, तो इमरती देवी तो कैसे चुप रह सकती है। इमरती ने भी उसको बीच में टोका और कहा कि तुझ में से भले ही रस टपकता हो, पर सबसे मीठी तो मैं हूं, क्योंकि मैं जितनी उलझी हुई, एक दूसरे में लिपटी हुई हूं, मेरा रस भी उतना ही गाढ़ा और गहरा होता है। अब इन सब की बातें ना लड्डू गोपाल सुन रहे थे। लड्डू को ऐसा लगा कि बोल लो बोल लो, बोलने में क्या जाता है, मैं चुपचाप बैठा हूं। लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो बोले कि हटो पीछे, सुनो, भगवान के हाथ में तो मैं ही अच्छा लगता हूं। गणेश जी का तो मैं बड़ा ही फेवरेट हूं, यानी कि मैं तो इस कम्युनिटी का चौधरी हूं। कैसा लगेगा ना, लड्डू चौधरी। तो ये सब देख के, ये सारा तामझाम देख के, हलवा चुपचाप बैठा हुआ बस सिर्फ देख रहा था कि ये सब लोग क्या बकवास कर रहे हैं। फिर अचानक से वो फुदक के आया इन सब के बीच में और बोला कि बोल लो, तुम भगवान के हाथ में रहते हो, पर मैं तो भगवान के भोग में रहता हूं। पूरी दुनिया में मेरा ही भोग लगाया जाता है। ये सब अपनी अपनी लड़ाई में अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए थे, और धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी हो गई। और इन सब को बड़ी दूर से देख रही थी चीनी की बोरी। उसे लगा कि अब मुझे उठना पड़ेगा, अब मुझे अपना इंपॉर्टेंस दिखाना पड़ेगा, अब मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। तो वो अचानक से आई और उसने कहा कि अरे लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम लोग जो इतने एटीट्यूड के साथ एक दूसरे को आंख दिखा रहे हो ना, ये भूल गए हो कि तुम सब में मैं ही तो हूं। मेरे ही कारण तो तुम सब इतने मीठे हो। अगर मैं नहीं तो तुम लोग कुछ भी नहीं।
तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम सिर्फ या तो आटा हो या मैदा हो या सूजी हो या बेसन हो या पिसी हुई उड़द की दाल हो, पर मैं तो तुम्हारी आत्मा हूं। और जैसे ही चीनी ने यह बात कही, एक सन्नाटा सा छा गया। लड़ाई बंद हो गई। कुछ समझे आप? हम सब भी आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। कोई अपने पैसे की धौंस जमाता है, कोई कहता है कि मैंने तो छोटी उम्र में ही बहुत सक्सेस पा ली, कोई कहता है कि मेरे पास पोजीशन बहुत बड़ी है, उसका रौब दिखाता है, कोई कहता है मेरा तो कूल खानदान बहुत ऊंचा है, कोई अपने हमेशा बड़े घर को शोकेश करने में लगा हुआ है, बड़ी सी गाड़ी का उसे गुमान है, किसी को अपने औहदे पे बहुत ही अभिमान है। पर ये सब भूल जाते हैं कि काहे को झगड़ते हो क्षण भंगूर माटी के शरीर पर। याद रखो, भगवान को सब पसंद है, पर किसी की अकड़, किसी का अभिमान उनको कभी पसंद नहीं आता। क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक ये चल रहा है। हम जो इतनी धौंस जमाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, जैसे लगता है हमारा जीवन किसी रेस का हिस्सा है। हम जिंदगी में तभी खुश रह सकते हैं, तभी हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं अगर कोई पीछे रह गया तो। हर किसी को आगे ही रहना है, हर किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर दिखाना है। जब हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे आगे हूं या मैं सबसे आगे कैसे पहुंचूं, इस रेस में हम जो हैं खुद को खो देते हैं। हम सब आधी से ज्यादा जिंदगी दौड़ने में, खुद को पाने में, खुद को आगे रखने में गुजार देते हैं और फिर शिकायत करते रहते हैं, जिंदगी बड़ी मुश्किल है, थका देती है, इतनी जल्दी क्यों भाग रही है, और फिर भी और कमाना है, और चाहिए, और आगे बढ़ना है। ये भूल जाते हैं कि अभी जो है उसे कितना संभाल पाएंगे, जितना समेटा है, जितना पाया है, उसे ठीक ठाक करने में भी तो जीवन चाहिए। ये सब कुछ भूल जाते हैं और हमारी आत्मा को हर रोज हम चोट पहुंचाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी जो इतना है ये सब कुछ यहीं रहने वाला है भैया, ऊपर ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है कि जो तुमने कमाया पाया उसे भी अपने साथ लेकर ऊपर आने वाले हो। यहीं सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए इस कहानी में मुझे हमेशा एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आसपास की जो भी मटेरियलिस्टिक नीड है तुम्हारी, ये सिर्फ तब तक है जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारा शरीर जवां है, जब तक तुम काम कर सकते हो, जब तक तुम दौड़ सकते हो, तब तक ही तो है सब कुछ। पर तुम्हारी सोल, तुम्हारी आत्मा पर तकलीफ देखिए कि हम इस आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। इतने दौड़ रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं, इतना भाग रहे हैं और सारी जिंदगी शरीर को ही सजाने और संवारने में निकाल देते हैं, है ना? खुद के अंदर झांकना ही भूल जाते हैं। बस ये चाहिए, ये पाना है, ये हासिल करना है। इस दौड़ में सब कुछ भूल जाते हैं। अंदर की बात है और गहरी बात है। शरीर और आत्मा का अजब ये रिश्ता है। ये उम्र भर साथ रहे पर कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं।